सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा कंफर्मेशन दे दीजिए हमें तो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। थोड़ा एक बार बता दीजिए कि अगर सब कुछ प्रॉपर ढंग से आ रहा है, जैसे कि आवाज़ वगैरह है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। सब दिन यही घिसी पिटी कैसेट बजाना पड़ता है पहले, नहीं बजाएंगे तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है ना। पता चलता है कि लाइव दे दिए, हाँ, मुंह बुझा रहा है तो आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ बुझा तो मुंह नहीं बुझा रहा, गड़बड़ा जाता है। चलिए, हर टैप्पी यादव हैं, आभार हर टैप्पी जी। हाँ, थोड़ा एक बार बताइए हमें सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आगे बढ़ेंगे। जी जी, समझ गए हर टैप्पी भाई। इतना भी प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना चाहिए कि लोगों को लगे कि भाई खरीदुआ कमेंट है। हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ, एक बाबलू यादव हैं, चलिए ठीक है, बाबलू यादव कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है, शुरू किया जाए। चलिए। कल लगभग लगभग चैप्टर 8 को, यानी कि बायोलॉजी क्लास 12th के चैप्टर 8 को जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो कल लगभग लगभग उस चैप्टर को समाप्त हम लोग कर दिए थे। कुछ चीज़ें थी जो बचा हुआ था, जिसको आज हम लोग लपेटा में लेंगे और प्रयास करेंगे कि उसको समय से ही, समय सीमा रहते हुए हम लोग क्या करें, उसको समाप्त कर दें। ठीक है। जिस प्रकार से सब दिन लिखते हैं इसी प्रकार से आज भी लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ता है, मान लीजिए, तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। हाँ, अब बाद में जो बच्चा जुड़ते हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि भाई कौन सी क्लास का क्लास चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा पहले लिखना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं हम पहले लिख देते हैं कि भाई कौन क्लास का है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, थोड़ा लिखना कहीं जरूरी है, लिख देते हैं। ठीक है। हुआ अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह क्या पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और 12th का पढ़ रहे हैं। अगर चैप्टर की बात कर लें तो चैप्टर नंबर हम लोग 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, ठीक। तो वही क्या बोले हैं कि भाई बायोलॉजी पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, और चैप्टर नंबर क्या पढ़ रहे हैं बुआ, 8 पढ़ रहे हैं। एक बार कहीं पीछे जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, ताकि हम लोग देखें कि भाई कौन कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया और कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका अध्ययन अभी बाकी है। जो लोग कल क्लास किए होंगे ठीक है, जो लोग नहीं किए होंगे वो बहुत बढ़िया, वो भी ठीक है। क्या है कि एक बार हम यहाँ पहले समझा देते हैं, तो जो छुट्टल बढ़ल होगा समय में अपना आ जाएगा। ठीक है। चलिए, कल हम लोग आमतौर पर प्रतिरक्षा के बारे में, एक कृष्णमोहन यादव हैं, कह रहे हैं सर आपका फोटो ब्लैक आ रहा है। देखो बाबू, का है कि जहन थोपड़ा रहता है ओने कैमरा में बुझाता है। अभी नाच वाला बात थोड़े है कि अब अथी पर कुछ हो, अथी पर कुछ हो, जब फीमेल में ना होता है, मेल में ना बहन बात नहीं है। वो जे है से रियल क्वालिटी कैमरो बुझता है कि भाई केहन दिखाना है, तो उन्हें दिखा रहा है आपको। ब्लैक दिखा रहा है कि जहन दिखा रहा है, तो जहन थोपड़ा रहेगा वहन तो दिखेबे करेगा। आप आई पर फोकस नहीं करिएगा, आप आई पर फोकस करेगा। आई पर जो लिखते हैं सो स्पष्ट दिखता है ना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये थोपड़ा थोड़े इम्पोर्टेंट है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे प्रतिरक्षा के बारे में। हाँ, लगभग लगभग शायद कुछ बोले भी थे आप लोगों को कि बना करके उसको ग्रुप में भेजिएगा। हमें खुशी होती है कि आप लोग जितने भी बालक हैं लाइव क्लास से जुड़े हुए रहते हैं। जो कुछ बच्चे बाद में देखते हैं, नेट का इशू आता है उनके साथ, नेट की समस्या रहती है, काम होते होते उनका नेट खत्म हो जाता है, तो बेचारा अपना रात में देखते हैं या फिर कल सुबह में देखते हैं या दिन में कभी भी देख लेते हैं, कल अगले दिन नेक्स्ट डे। तो जो लोग भी देखते हैं उनको ये कहना चाहेंगे, बड़ी खुशी होती है भाई, आत्मा में संतुष्टि होता है कि लाइव क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें सभी बालक जो है अपना होमवर्क बना करके नियमित रूप से भेजते हैं। बात की हमें खुशी है। लाज बीज तो नहीं हो रहा होगा पतित निर्लज सब, ठीक है कि नहीं, कोनो बात। चलिए देखते हैं। मतलब एगो सीमा होता है, मतलब कहते कहते हम थक गए, लेकिन टी शर्ट पर लिखा लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। मतलब क्या करें भाई, हमको कहो तो मतलब क्या करें, हम मर जाएं। मतलब डेली हम कहते हैं कि भाई जो वर्क देते हैं उसको कम से कम मुश्किल से 2 से 3 गो टॉपिक रहता है, उसको बना करके आप भेजिए। काहेला सुनेगा, कान पर ढेला दे करके सुतल है। गजब लीला है महाराज। खैर चलिए, हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य बनता है, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन आपके इच्छानुसार होगा, निर्वहन उसका, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए अपना टॉपिक पर आते हैं।
अपना टॉपिक ये है बुआ कि कल हम लोग प्रतिरक्षा के बारे में जाने हैं कि प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिरक्षा के बारे में कल बता चुके हैं कि प्रतिरक्षा क्या होता है। आमतौर पर इसको 2 दिन से हम लोग घसीट रहे हैं, इस प्रतिरक्षा को 2 दिन से इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा किस तरीके से किसी भी व्यक्ति में रोगों से बचाने का काम करता है। प्रतिरक्षा के बारे में आप लोगों को नॉर्मली हम बता चुके थे कि प्रतिजनों के प्रति जो रक्षा होती है, प्रतिजन कहने का मतलब बीमारियों से कह सकते हैं जो हम लोग बचाव करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग आमतौर पर क्या कह सकते हैं बुआ, प्रतिरक्षा कह सकते हैं समझने के लिए। वैसे तो इसके बारे में भी डिटेल में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर प्रतिरक्षा तंत्र की बात कर लें तो प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं बुआ। तो वैसा तंत्र हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं कि वैसा तंत्र जो प्रतिरक्षा करने का काम करता है उसको प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। देखिए क्या है लॉजिक इसमें कि जब तक आप प्रतिरक्षा नहीं समझ पाइएगा गुरु, हाँ, जब तक आप प्रतिरक्षा नहीं समझ पाइएगा तब तक आप प्रतिरक्षा तंत्र नहीं समझ सकते हैं, और इससे आने वाला आगे जो भी टॉपिक है उसको आपको समझने में काफी कठिनाइयां होगी। तो मोटा मोटी अगर बात कर लें प्रतिरक्षा तंत्र की तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वैसा तंत्र जो हमें प्रतिरक्षा करने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार के आमतौर पर होते हैं। अगर हाँ एक चीज और कहना चाहेंगे, अमन जी हैं, चलिए ठीक है, कि अगर कहीं पर कोई टॉपिक अगर मिस हो, मतलब ऐसा लग रहा हो आपको कि भाई टॉपिक छूट गया है, कल पढ़ाए थे आज नहीं उसको कवर कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। क्या है कि उम्र की उस दहलीज पर अभी हम खड़े हैं जहाँ थोड़ा भूलते ज्यादा हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, कहीं ज्यादा बिसरते हैं। तो कहीं पर अगर लगे कि भाई हाँ ये टॉपिक छूट गया है तो उसको थोड़ा रिमाइंड कर दीजिएगा, ठीक। चलिए उसके लिए कहीं दिल पर नहीं लेना है। हाँ तो प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे बुआ प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में, प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। इसमें हम लोगों ने यह देखा था कि प्रतिरक्षा आमतौर पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक था जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरा था अपना उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें हमने आपको बताया था कि जन्मजात प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बताए थे कि वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म से आ रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा कहेंगे। जबकि अगर उपार्जित प्रतिरक्षा की बात कर लें तो वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद हम लोग क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, अर्जित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक में कोनो तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो बताइए तो कनी, हे बालक या हे बालिके जो भी हैं, अगर यहां तक में अगर कहीं पर दिक्कत है तो थोड़ा बता सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। कोनो तरह का दिक्कत नहीं ना है, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ जन्मजात में बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म से आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा कहेंगे। हाँ जबकि अगर मान लीजिए उपार्जित प्रतिरक्षा की बात कर लें तो वैसा प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद हम लोग अर्जित करते हैं या अर्जन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में हम लोग देखे थे कि उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने यह देखा था, यह आमतौर पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होता है बुआ निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए नाम अगर इसका सक्रिय है तो इसका मतलब यह नहीं समझना है, सचिन कुमार डीबी जी, हाँ चलो ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा इसका नाम है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि काफी एक्टिव प्रतिरक्षा होता होगा, नाम के ठीक उल्टा है। बात समझ रहे हैं, जैसे सक्रिय है ना तो काफी स्लो काम करता है, निष्क्रिय है ना तो यही काफी तेजी से काम करता है। बात समझ रहे हैं, यहाँ का नहीं रिवर्स गियर है।
जना कि हमारा गांव में आपको बहुत प्रकार के डाइवर्सिटी मिल जाएगा। हाँ, डाइवर्सिटी कहने का मतलब अलग अलग तरह के आपको लोग मिल जाएंगे, अपने नाम के ठीक विपरीत मिल जाएंगे। ये बड़प्पन है। जैसे आप जिनका नाम है, मान लीजिए किन्हीं का नाम है मुखिया जी, किन्हीं का नाम है विधायक जी। अब जिनका नाम है विधायक जी, भाई साहब यकीन मानिए कि आज तक उन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा है। नहीं समझे बातों को? मतलब कि जिनका नाम विधायक जी कह करके लोग बुला रहे हैं, सच्चाई तो यह है जब उनके तह में जाइएगा, बातों के तह में जाइएगा तो पता चलेगा आपको कि जिनको विधायक जी बोला जा रहा है वह आज तक वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़े हैं, लेकिन उनका नाम उपाधि क्या पड़ गया है? विधायक जी। तो सामने वाला आदमी कंफ्यूज आ जाता है, जो कहीं बाहर से आ रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है, विधायक जी इधर आ गए। ये सपोज करिए, कल्पना करिए, इमेजिनेशन करिए कि मान लीजिए किसी का अगुआ आया है। डू यू नो व्हाट इज अगुआ? बरतुहार, घटक जिसको बोलते हैं, आया है। अब वो आ गए पूरा मतलब कुर्ता पैजामा दे करके, अपना पूरा आउटफिट ले करके, आउटलुक दे करके, अपना गमछा उमछा डाल के महाराज ऐसे करके देख रहे हैं भाई क्या चल रहा है, भाई कहाँ से आया है। लोग सब गंवा तो मन समझ में करते हैं भाई, जो नाम है वही विधायक जी आइए बैठिए बैठिए। अब सामने वाला पर थोड़ा इंप्रेशन कहीं तगड़ा वाला पड़ता है, समझ रहे हैं क्या? विधायक जी हैं कटहर। तो वही वाला समस्या है। बहुते बच्चा आप घटक की तरह, आप अगुआ की तरह कन्फ्यूज आइएगा नहीं गुरु। अगर कहीं पर कोई कह रहा है कि विधायक जी तो पहले पता कर लीजिएगा रियल में विधायक है कि मतलब वही वाला बात है। तो वही वाला पेंच है। यहाँ बहुते बच्चा कन्फ्यूज आ जाते हैं कि अब इसका नाम है सक्रिय प्रतिरक्षा, तो समझ जाते हैं का कि सक्रिय है, एक्टिव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव है इसका मतलब काफी फास्ट काम करता होगा, मतलब काफी तेजी से हम लोग को बीमारी से बचाता होगा। लेकिन अगर ठीक उल्टा है, निष्क्रिय है, तो मतलब ये थी निष्क्रिय मतलब समझ में करते हैं कहाँ सुतल छी बिया होए है, मतलब इस टाइप से है ना। थोड़े होगा कि आप सोए हुए हैं आपका बिया हो रहा है, नहीं ना होता है। तो इसका नाम जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, नाम है निष्क्रिय। देखते हैं गांव घर में जरा लोग ढरवा तरवा कहता है वह फिर खूब आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये नाम है इसका निष्क्रिय प्रतिरक्षा, लेकिन हाई काफी एक्टिव, काफी फास्ट तरीका से काम करता है हमारे आपके बॉडी में। जैसे सांप उप काट लिया मान लीजिए, वही बाबा ना सांस के रात बिरात नामों ने ली सब चीज के क्या। हाँ। तो मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा है, एक सरवन यादव है, कह रहे हैं कि सर आपका घटक कब आएगा? मतलब तुमको आंगने लगता है पढ़ने में है? क्या चाहते हो बे? हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में कहे हैं, तो मतलब क्या करें हम? हम क्या चाहता है कि हमारा परिवार तोड़े हैं? हमारा कन्या जी सब देखेगा कमेंट, कल से हमको लाइव वो पढ़ाने देगी है? बताओ तो कब आया घटक? मतलब दो बेर बियाह करें? क्या चाहते हो? अजीब लीला है महाराज कहीं का। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कह रहे टॉपिक पर ध्यान दो, ये अगुआ पर पड़ल है, अगुआ के पीछे पड़ल है। यहाँ देखो ओंग लगा के देखो क्या है नहीं है। हाँ ये तो समझ गए सक्रिय। हाँ तो जैसे सांप के बारे में कह रहे थे, जना कि मान लीजिए अभी नाम नहीं लेना चाहिए, रात बिरात को वही बाबा हैं 10 लिया मान लीजिए। तो वैसी स्थिति में जो इम्यूनिटी हम लोग कार्य करवाते हैं, या जो मान लीजिए कि जो प्रतिरक्षा हम लोग कार्य करवाते हैं, वो कौन सा प्रतिरक्षा होता है? वह प्रतिरक्षा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन जैसे कि पोलियो के टीका वाला एग्जाम्पल दिए थे कल, वह कौन सा प्रतिरक्षा है? सक्रिय प्रतिरक्षा है। तो यहाँ तो मैं कोनो डाउट नहीं। डाउट कल एगो टॉपिक और पढ़े थे, यहाँ दिख रहा होगा, मान लो ना इसको लेते हैं। हाँ एगो टॉपिक पढ़े थे बुआ, टीकाकरण, या इसी को हम लोग कह रहे थे प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण और सक्रिय प्रतिरक्षा दोनों क्या है? समान है। बात समझ में आ रहा है? अनमोल गेमर है 307। चलिए ठीक। तो कल हम बताए थे आप लोग को कि सक्रिय प्रतिरक्षा पूछे आपसे, या टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण पूछे आपसे, दोनों क्या है? समान है। दोनों में आंसर आप समान लिख करके आ जाइएगा, घंटा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, नंबर भरपूर मिलेगा, बोरा खुल के नंबर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, इस दोनों में कुछ लिखना नहीं है, वो पोलियो वाला याद रखना है कि पोलियो की बीमारी में हम लोग क्या करते हैं, जिस वायरस से पोलियो होता है उसी वायरस को बॉडी में डालते हैं, लेकिन कौन अवस्था में?
निष्क्रिय अवस्था में हम लोग शरीर में प्रवेश करवाते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे ही यह इस पोलियो बीमारी का जो वायरस है हमारे बॉडी में गया, हमारे बॉडी में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एगो है टी सेल, एगो है बी सेल। टी सेल का काम होता है पहचानना, भाई गार्ड का काम करता है कि जैसे ही कोनो बाहरी पदार्थ हमारे आपके बॉडी में प्रवेश करेगा तो टी सेल का काम है पहचानना। वो फट से पहचान लेता है कि भाई बाहरी पदार्थ है कि हमारे बॉडी का पदार्थ है। हमारे बॉडी का टी सेल एक्टिव हुआ कि रे भाई कोनो बाहरी पदार्थ है, तुरंत एक्टिव किया बी सेल को। बी सेल क्या क्या एंटीबॉडी बनाया और धुआंधार तरीका से कुछ के मार दिया किसको? पोलियो वायरस को। यही क्या है? यही सक्रिय प्रतिरक्षा और यही क्या है? टीकाकरण है। बात समझ में आ रहा है? जय सिंह जी हैं, चलिए बड़ी दिनों के बाद। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ तक में किसी प्रकार की कहीं पर समस्या मुस्या है भाई तो बताइए, अगर नहीं समस्या तो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। सब इतना हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ा गया। एक वो चीज और पढ़े थे भाई, कैसे छोड़ देंगे? आप लोग तो ध्यान नहीं पाते हैं। हाँ, एक चीज पढ़े थे कल है बुआ, स्व प्रतिरक्षा रोग के बारे में। स्व प्रतिरक्षा रोग के बारे में इसमें देखे थे कि वैसा रोग, इसमें होता क्या है कि हमारे आपके बॉडी का जो टी सेल और बी सेल है यह पहचानने में असमर्थ हो जाता है कि कौन हमारे बॉडी का पदार्थ है और कौन बाहरी पदार्थ है। और क्या करता है, जिसका परिणाम यह आता है कि हमारे शरीर की खुद की कोशिकाएं हमारे शरीर की खुद की कोशिकाओं को मारने लगता है। बात समझ रहे हैं? इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? स्व प्रतिरक्षा रोग। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे एक अलग टॉपिक था जिसका नाम था एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी के बारे में आपको हम बताए थे। हाँ, एलर्जी के बारे में आप लोग को हम बताए थे कि एलर्जी क्या होता है। एलर्जी के बारे में आपको बताया गया था आमतौर पर कि किसी भी बाहरी पदार्थ के कारण, कोई बाहरी पदार्थ अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो किसी भी बाहरी पदार्थ के कारण हमारे शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है, हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। यहां तक में किसी प्रकार कोई डाउट? एक मिनट यार, अरे इन्वर्टर गड़बड़ा गया, समझ रहे हैं? पिपियाते रहता है हरदम महाराज। उसको लेके गए थे कल, मतलब लेके नहीं गए थे, उसका वीडियो बना के लेके गए थे। अलार्म होता है इन्वर्टर में, तो भाई पिपिया रहा है, हमारा माइंड डिस्टर्ब करते रहता है। तो दुकानदार कहते हैं कि भाई हो सकता है बैटिंग में पानी उनी दिए हैं, पानी नाम का कोनो चीज़ होता है, बैटिंग में दे दीजिएगा। पानी दिए भाई, 5 लीटर ड्राम रहा, आधा पानी सद गया, तैयो पिपिया रहा है। बताइए, पी 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 करते रहता है। उसको लग रहा है कि ले जाना पड़ेगा इसके डॉक्टर के पास। अब हमको ये बताइए आप लोग कि एलर्जी समझने में कोनो दिक्कत? अरे भाई नॉर्मल चीज है कि कोनो बाहरी पदार्थ हमारे बॉडी में जब प्रवेश करेगा, हमारे बॉडी का जो रिएक्शन होगा, हमारे रिएक्शन मतलब रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री वाला रिएक्शन नहीं समझ लीजिएगा। फेसबुक पर रिएक्शन देते हैं, जना मान लीजिए कोई फोटो डाला, तो हम आप तो जना मानते ना, लड़का का फोटो देखें, लड़का का कभी प्रोफाइल चेक करिएगा। कोनो खेत में धान रोप रहा है, कतो मान लीजिए ना पड़ल है, कतो अंग्रेल है, कतो चाय टपरी पर है, कतो कुछो है, कतो हर जोत रहा है, तो कतो कुछो कर रहा है, कतो कुछो कर रहा है, नहीं समझे? गमछे पहन के फोटो डाल दिया, तो कहना फोटो डाल दिया लड़का में। हाँ, तो उसका रिएक्शन नीचा में नहीं रहता है, लाइक करिएगा कि दिल दीजिएगा कि ना हंसने वाला दीजिएगा, ना एंग्री वाला दीजिएगा, ना वाला दीजिएगा, उसी को ना रिएक्शन कहते हैं। क्या आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इन्ना दे रहे हैं, इन्ना दे रहे हैं कि इन्ना दे रहे हैं कि वो दिल वाला दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? रिएक्शन, प्रतिक्रिया आप क्या दे रहे हैं उस पर। आजकल तक नया ट्रेंड चला है कि कोई स्टोरी लगाया हुआ है, मान लीजिए आप कहीं इन्ना वाला हंसने वाला जो होता है, आप हंस दिए, तो क्या करता है लड़का लोग? स्क्रीनशॉट मार लेगा, पाछू में एगो मुरन वाला गीत सेट कर देगा, चाहे बियाह वाला गीत सेट कर देगा, नहीं तो गाली यार लगा देगा, स्टोरी फिर से लगा देता है। महाराज ये कौन नया ट्रेंड चल गया है भाई? किसी का स्टोरी पर हंसना भी मतलब जुल्म हो गया है। बताइए, मतलब अपना प्रतिक्रिया भी नहीं दे, हंसे नहीं, गजब लीला है महाराज कहीं का। खैर चलिए, सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मोटा मोटी हम ये कह रहे थे कि एलर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोनो बाहरी पदार्थ हमारे आपके बॉडी में आए तो हमारा शरीर जो प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया मतलब समझ रहे यार? प्रतिक्रिया का मतलब होता है, जरा मान लीजिए एक फाइट आपको कोई दिया, आप कोनो कुछ आपके बॉडी में हलचल होगा ना, आप कुछ तो करिएगा ना, या तो उठ के दूध धमका दे दीजिएगा, या कुछ कहिए कि एक फाइट और मारो महात्मा गांधी जी की तरह,
कुछ तो आप करिएगा। अगर न्यूट्रल रहते हैं, कोनो कुछ नहीं करते हैं, तो आप निर्जीव ना हो गए। सजीव का तो गुण ना है प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना। कहीं पर अन्याय हो रहा है, कहीं पर जुल्म हो रहा है, कहीं पर आप देख रहे हैं गलत हो रहा है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलबे नहीं किए, मुंह पर टेप साट लिए। बचपन से सिखाया जाता है हम लोग को कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो क्या करें, आंख पट्टी बांध लें, आंधड़ हो जाएं। लेकिन जमाना तो वही है, कोई गलत भी कर रहा है, अगर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो पता चलेगा कि आप ही पर उल्टा इल्जाम लगा दिया। लेकिन भाई कहीं गलत अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो आवाज तो उठाना पड़ेगा ना। अगर नहीं उठा रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर हम सजीव हैं, जिंदा हैं, तो जिंदगी के जीत में यकीन करिए आप लोग भी पड़े होंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, बात समझ रहे हैं। तो अगर आप जीवित हैं तो सजीव का गुण है कि प्रतिक्रिया देना। जना कि मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम एक फाइट दे दिए, टूट हो जाएगा, हाँ, तो ये कोई ना प्रतिक्रिया दिया। लेकिन आपको एक फाइट अगर दे दे मान लीजिए कोई, तो कुछ तो एक्टिविटी करिएगा, अब कुछ तो एक्टिविटी आपके बॉडी में होगा, कुछ हलचल तो होगा। वही हलचल के बारे में ना कह रहे हैं, उसी को ना रिएक्शन कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी इंटरेक्शन कहते हैं। यानी कि कोई अगर बाहरी पदार्थ हमारे बॉडी में प्रवेश कर, तो हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। और जिस पदार्थ के कारण एलर्जी उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। यहां तक में डाउट क्लियर है? यहां तक में डाउट क्लियर है? या फिर एलर्जन और एलर्जी को समझने में किसी, एक बालक है नीतीश कुमार, कह रहे हैं कि सर 1 मिनट बालक, सर कैसे पता चले लक्षण क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नीतीश भाई देखो, एलर्जी का लक्षण क्या है। जैसे कि नॉर्मली एलर्जी का लक्षण के बारे में शायद आप कल क्लास नहीं किए थे। एलर्जी के बारे में लक्षण हम कल बता चुके हैं कि भाई त्वचा का लाल हो जाना, त्वचा में जगह जगह पर हऊ आना यानी कि नोचना, इचिंग होना। इसके अलावा शरीर में जगह जगह पर चकत्ते हो जाना, खांसी होना, समझ रहे हैं, चेहरा का लाल हो जाना, यही तमाम तरह की जो उसका सिर में दर्द, बुखार लगना, सूजन हो जाना, ये तमाम तरह के ऐसे लक्षण है, सिम्टम्स हैं जो कहीं ना कहीं एलर्जी से संबंधित होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि जितना भी टॉपिक अभी तक हम बोर्ड पर लिखे हैं गुरु, ये सब कल वाला चीज है। देखिए 1 घंटा हमको लग जाता है कल वाला टॉपिक पर डींग पतरा मारने में। बात समझ रहे हैं? जैसे कि प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, प्रतिरक्षा के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में अभी ये बताए हैं कि भाई प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा का फिर टाइप देखे हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। फिर देखे हैं कि टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण के बारे में कल बताए थे कि टीकाकरण क्या होता है, प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। तो अब ये बताएं भाई कि टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण और सक्रिय प्रतिरक्षा दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। इस दोनों में हम लोग पोलियो वाला जो थ्योरी था उसको अगर चिपका देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद स्व प्रतिरक्षा रोग के बारे में देखेंगे, स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है। उसके बाद एलर्जी के बारे में जाने हैं। इतना ही चीज हम लोग कल पढ़े थे, तो घबराने वाला बात नहीं है। इन्हें दिमाग में लगाना है कि पिछुलके में 1 घंटा लगा देते हैं ना। अब एगो नवका टॉपिक जो हम लोग लेंगे मान लीजिए वो 5 मिनट में लपटा जाएगा महाराज, कहीं का घबराना नहीं है। इसको बताइए कहीं पर डाउट है तो। हाँ घनश्याम जी करके बालक हैं, कह रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ठीक है बालक, मतलब देखिए लाइक आर नाम का कोनो चीज होता है। बहुत सारा के लोग आपको कहेंगे वीडियो देखिएगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नहीं कहेंगे लाइक नहीं करना है। हाँ लाइक क्या करिएगा, नहीं भाई फ्री फोकट में दे रहा है, लेना है भाई फालतू का लाइक ठोको, कमेंट ठोको, सब्सक्राइब करो, ये सब नहीं करना, ठीक है ना। बिंदास रहना, चिलमुड़ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ मतलब एगो होता है, मतलब कोई फ्री में कुछ दे रहा है तो मतलब लाज उज होता है लोग को, जो कहीं कुछ दे दें भाई इसके बदला में। हाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करें, नहीं समझे। वस्तु विनिमय तो आप लोग पढ़े होंगे, वस्तु विनिमय कि जैसे हम लोग खुद किए हुए हैं, आप लोग भी शायद बचपन में किए होंगे कि चावल दिए तो उसके बदला में बर्फ मिलता था। कुछ लोहा टीना चप्पल जूता देते थे तो भाई सन पापड़ी मिलता था।
तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, मतलब आदान प्रदान की प्रक्रिया है गुरु। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ, नहीं लाइक ठोकता है कि नहीं कुछ करता है तो वही ला नहीं आ पाती है, तो कम से कम टैक्सो बना के भेजेगा ना, है टैक्सो और बना के भेजेगा ना, टैक्सो नहीं बना के भेजता है, कुछ नहीं करता है ना, होता है थोड़े। चलिए देखिए इस चैप्टर को हम लोग अंतिम तक लपेट चुके हैं गुरु, ठीक है। अब दूगो चीज पढ़ना है आपको, दूगो बीमारी है, जैसे कि एड्स है और कैंसर है। एड्स कैंसर पढ़ेंगे और उस चैप्टर को क्या कहते हैं, मतलब इतिश्री कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए चलिए चलिए, हम लोग कौन सा बीमारी देख रहे थे सबसे पहले बुआ, एड्स के बारे में, कि एड्स क्या है। देखिए मनोहर पोथी रखे हैं आप लोग, मनोहर पोथी कहने का मतलब, देखिए लाइव क्लास का फायदा आपको तभी हो सकता है जब आप अपने पास में वो अथी रखिएगा, कॉपी रखिएगा, वो जो टॉपिक हम कहेंगे उस टॉपिक को कम से कम कॉपी में नोट करते चलिए महाराज। जब तक आप नोट नहीं करिएगा ना, कुछ फायदा, घंटा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं बातों को। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, तो आपको करना क्या है, एक मनोहर पोथी रखिए। मनोहर पोथी कहने का मतलब कॉपी रखिए और उस कॉपी में लिखते चलिए। इतना तो पता है हमें कि मतलब जो चीज़ हम पढ़ा देते हैं उसको दोबारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ उस टॉपिक तक कम से कम ध्यान में रहेगा ना। मनुष्य है, मान लीजिए बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा इसको ध्यान में रखना पड़ता है। अब एड्स है, एड्स के बारे में 5 नंबर में पूछेगा आपसे कि एड्स क्या है। वही बीमारी वाला बात सेम पट रहा है, जैसे कि सब बीमारी को देखें उसी तरीके से इसका भी देखेंगे। इसका भी रोग का नाम, रोग जनक कारक, फैलने के तरीके, लक्षण और रोकथाम। तो कहिएगा जब भाई यो बीमारी है तो इसको लास्ट में काहे कवर किया। लास्ट में कवर करने का कारण था गुरु, आपके एनसीईआरटी में इसको अलग से दिए हुआ है। आप एनसीईआरटी उम्मीद करते हैं सभी लोग अपने अपने पास रखे होंगे, और एनसीईआरटी होगा भी आपके पास। देखिए यहां देखिएगा, पेज नंबर आपका होगा 168। 168 पेज में प्रतिरक्षा वगैरह पढ़ने के बाद, देख रहे हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण, प्रतिरक्षीकरण, स्व प्रतिरक्षा, तमाम तरह की चीजें पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है क्या चीज, एड्स। इसके बाद होगा आपको कैंसर, कहीं पर देख रहे हैं पेज नंबर 171 में आ जाएगा आपका कैंसर। तो उसको देख लीजिएगा। तो ये 5 नंबर में आपसे पूछता है अक्सर। अगर आप क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास हो तो आप उल्टा करके देखिएगा उसको। 5 नंबर में पूछा जाएगा कि एड्स क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसके फैलने के तरीके क्या होते हैं, इसके रोकथाम क्या होते हैं। और कटहर कुछ नहीं है महाराज, नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बारे में समझना क्या क्या, सो देख लीजिए। पहले इसके बारे में हम कहीं गॉप दे देते हैं। गॉप का मतलब समझ रहे हैं, हाँ, गॉप का मतलब कि इसके बारे में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। एड्स के बारे में जो याद रखना है आपको, वो यह याद रखना है कि यह एक वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है, वायरस से। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो यह किससे होता है, विषाणु से होता है, ठीक है। हाँ हाँ, शिवम प्रताप हैं, चलिए चलिए ठीक, गुड इवनिंग। हाँ, एड्स किससे होता है बुआ, वायरस से। जिस वायरस से एड्स होगा उस वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, HIV। यहाँ तक में कोनो डाउट, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं भाई, क्या बताए हैं। एड्स एक वायरस से होने वाला रोग है, और जिस वायरस से एड्स होता है उस वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, HIV। यहाँ याद रखना है कि HIV जो है रेट्रो वायरस ग्रुप का एक वायरस है। रेट्रो वायरस ग्रुप का वायरस है। कौन वायरस है भाई, HIV। बात समझ रहे हैं, एक विकास जी हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक।
ठीक है भाई, अपना बताया जाए तो रेट्रो वायरस ग्रुप का वायरस है कौन? HIV। यह एक ग्रुप है। ग्रुप का मतलब समझते हैं? ग्रुप का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं समूह। जैसे मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य को आमतौर पर हम दो ग्रुपों में बांट सकते हैं, दो समूहों में बांट सकते हैं, नर और मादा। तो फिर सभी नर का अपना अपना कुछ ना कुछ गुण है, अपना अपना पोटेंशियल है, अपना अपना परिचय है। उसी प्रकार से रेट्रोवायरस एक ग्रुप है, एक समूह है। उस समूह का एक वायरस है कौन बुआ? HIV। अब कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि एड्स का पूरा नाम कैसे क्या होता है या HIV का पूरा नाम क्या होता है, तो कुछ विशेष मत्था लगाने वाली बातें हैं नहीं इसमें। ठीक है, हलवा है, नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन फालतू का आप लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए HIV का पूरा नाम क्या हो जाएगा बुआ? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यहां तक में कोनो डाउट? अगर एड्स का पूरा नाम पूछा जाए, एड्स का हम लोग क्या कह देंगे बुआ? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इतना बात याद अगर हो गया हो तो फिर मान लीजिए कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर इतना बात में अगर कहीं पर डाउट है आपको तो उसको थोड़ा एक बार रिवीजन मोड पर डाला जाएगा, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, लेकिन हम एक चीज कहेंगे भाई, चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको। कहिए तो हम नेहोरा करते हैं, आपको नेहोरा करना हम वहाँ हम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है भाई, हम नेहोरो कर लेंगे कहिएगा तो। लेकिन बना के भेजिए ना महाराज, आपके लिए कर रहे हैं, हमरा लिए पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा तो आप ही का ना बाल बच्चा सुखी रहेगा कि हमको दीजिए कमा करके। आप अपना बेगरते से ना लाइव देख रहे हैं कि हमरा बेगरते मतलब हम पर एहसान कर रहे हैं लाइव देख करके। आप जब लाइव देख रहे हैं तो मतलब हम पर एहसान कर रहे हैं। चलो देख लेते हैं लाइव, बेचारा का 5-10 रुपया बन जाएगा, अपना कमा लेगा, बाल बच्चा छोटा छोटा होगा, खिला पिला लेगा, इसलिए देख रहे हैं। आपको जरूरी है, आपको अपना काम है, अपना बेगरता लगा हुआ है, तय आप देख रहे हैं। हम जो इतना कभी कभी कह देते हैं आप ही के लिए कहते हैं, हमरा में कोनो स्वार्थ नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी जो है सो कोई बना करके नहीं भेजता है भाई, बताइए। हम कहते कहते हम थक गए, हम बदल गए, लेकिन एगो मतलब क्या मतलब ये है कि एगो बच्चा बना करके भेज दे लड़का में। भाई फ्यूचर संकट में है गुरु। अभी देखे है ना मास्टरी वाला में क्या हुआ है। अब मास्टर बनना अब सपना हो गया लोगों का। पहले क्या था कि सीटेट पास किए, मैट्रिक इंटर में नंबर है, डीएड केले हैं, ले लो लेटर, ले लो ज्वाइनिंग लेटर ले लो। हम लोग को भी मिला था वैसे ही। अब क्या हो गया है, ये सब हो गया हारता, अब फिर एग्जाम दो बीपीएससी के थ्रू, तब जाकर तुमको मास्टर बनाएंगे। हो गया। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? दिन दुगुना मतलब मोटा के मोटा, बोरा के बोरा सीटेट पास होता था लड़का। हर घर में सीटेट पास है, हर घर में मास्टर बना दे। हर घर में एगो कैंडिडेट नहीं है, सौसो पास है, ससुरो पास है, अपनों पास है। अपनों मतलब नाम नहीं लेते हैं हम लोग की तरफ। हाँ, उनका कनियों पास है, उनका बउओ पास है, उनका बुचियों पास है, सब पास, मतलब पूरा परिवार को मास्टर बना दें भाई, संभव? तो जनसंख्या तो बढ़ गया, कैंडिडेट बढ़ गया। तो कैंडिडेट जो बढ़ गया, मान लीजिए अभ्यर्थी जो बढ़ गए, उसको छांटने का कोनो तो उपाय होना चाहिए ना। तो अब कौन जाएगा? अब जिसके पास मेरिट होगा, रियल मेरिट होगा, वही ना जाएगा। तो अभी भी अगर नहीं सुधरे गुरु तो आने वाला भविष्य संकट में है, दाना दाना के लिए मोहताज हो जाइएगा। अब कहीं कहीं तो शुरू हम लोग देखिए रहे हैं। आज अपने घर की कहानी बता रहे हैं। छोटा सा एक मार्केट है, बाजार बहेरी। 80% फैमिली जो यहाँ का है बाहर से गेहूं खरीदता है, किसानों से गेहूं खरीदता है। अभी जैसे गेहूं दोनी का टाइम है, सब गेहूं खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? इसका क्या कारण है?
खेतीहर जमीन आए दिन कम होते जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ 2-3 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा खेत भी है तो उतना परिवार चलेगा, भर साल गेहूं रोटी बनेगा उसके घर में, वो भी कहीं ना कहीं गेहूं खरीद रहा है। जनसंख्या जो है दिन दुगुना रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ते जा रही है। दिन दुगुना रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ते जा रही है, लेकिन पढ़ना तो है नहीं, छपरीबाजी करना है, जरूरत मतलब करना है तो ठीक है, आपकी इच्छा है, आपका अपना परिवार है, मतलब हमको दे दिए कमा करके कि हाँ बहुत पढ़ा रहे थे, दे दो 500 रुपया करके महीने महीने अकाउंट में दे दो, करिए, हमको भेजिएगा कमा करके, अपना बाल बच्चा सुखी में रखिएगा आप, अपने माता पिता को खुश रखिएगा आप, कि हमको दे दीजिए कमा करके। गजब लीला है महाराज कहीं का। वो पुलिस पट्टी वाला काम हमारा नहीं दो, हम नहीं कहेंगे कि आप आइए आप लाइव देखिए, तो मर्द आपको बिगाड़ता है, आप देख रहे हैं, नॉर्मल लॉजिक है इसमें, कोनो बड़का साइंस नहीं है, फिर भी बना करके नहीं भेजते हैं महाराज। 7 साल 7वां 8वां साल है हमारी पढ़ाते पढ़ाते बायोलॉजी, 2017 से पढ़ा रहे हैं, बहुते बच्चा को देखेगा, अपने एक बाबू को देखे, लौट करके कोई दोबारा नहीं आता है। जब तक हमसे काम है तब तक मेरा नाम है, जब जिस दिन हमसे काम खत्म हो जाएगा उस दिन हमारा नामो खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये दुनिया ऐसे ही चलता है भाई। मतलब गजब है लीला। ठीक है, जैसे लग रहा है कि हम पर एहसान कर देंगे, बना करके भेज देंगे तो ठीक है, चलिए खैर विशेष गप देंगे तो कल से जुर्मो नहीं करिएगा, एक आध को व्यूअर हमारा घट जाएगा। आइए मुद्दा पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। ठीक नहीं कहेंगे बेसी, हटाओ। एड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एड्स का पूरा नाम क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक वायरस से होने वाला रोग है, एक विषाणु से होने वाला रोग है। एड्स जिस वायरस से होगा उस वायरस को हम लोग क्या कहेंगे बुआ, HIV कहेंगे, ठीक है। HIV किस ग्रुप का वायरस है, तो रेट्रो वायरस ग्रुप का है, ठीक है। अब यहां याद रखना है कि HIV का पूरा नाम क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब बताइए कि यहां तक में अगर कहीं पर अगर दिक्कत है तो थोड़ा बता सकते हैं, उसके बाद नहीं दिक्कत तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एड्स के बारे में जितना चीज हम लिखे हैं कुछ खास नहीं लिखे हैं, नॉर्मल सी बातें लिखे हैं कि एड्स जो है एक वायरस से होने वाला रोग है। जिस वायरस से एड्स होता है उस वायरस को HIV कहते हैं। HIV वायरस जो है रेट्रो वायरस ग्रुप का एक वायरस है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद देखे हैं कि एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का पूरा नाम यहां तक देख लिया, ठीक है। चलिए नीतीश कुमार हैं, कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, ठीक, इसको मिटाते हैं। अब देखिए एड्स के बारे में जो 2-3 चीजें हमने देखा है कि एड्स जो किस वायरस से होता है बुआ, HIV से होता है। यह जो HIV है यह किस तरीके से किसी व्यक्ति को अपने चपेट में लेता है। सपोज करिए कि अभी आप हिस्ट पुरुष हैं, जैसे हम ही अभी मान लीजिए कि ठीक ठाक हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे बॉडी में किसी प्रकार का हलचल हुआ, हमारे शरीर में जो है जो किसी प्रकार का एक अनियमितता हुई, यानी जैसे सपोज करिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हम खाना पीना ठीक तरीका से खा रहे हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन हमारे शरीर का जो वजन है वह घटते जा रही है, कम होते जा रही है, ठीक है। तो हमने जब हमने क्या बताया अभी कि सपोज करिए कि अभी हम ठीक हैं, हम गए किसी डॉक्टर के संपर्क में गए। अब क्यों गए डॉक्टर के पास, तो जब तक हम, आप तो थत्थर आदमी हैं, बिहारी आदमी थत्थर होता है कि जब तक बिछौना पर सुता नहीं देगा कोनो बीमारी तब तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। तो सपोज करिए कि हमें ऐसा लग रहा था, अपने शरीर में कुछ परिवर्तन सा लग रहा था, हम ठीक तरीका से खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर का जो वजन है वह दिन प्रतिदिन जो है सो घटते जा रही है। हमने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को अपनी समस्या बताई, डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट किया, तो उन्हें पता चला कि भाई हमें कौन सा रोग हो गया है, हमें एड्स हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको एड्स हो गया है। तब एड्स हो गया है तो इतना तो, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो इतना तो जरूर जानते हैं, एक 10th क्लास और सब्जेक्ट है सर, पाइलोरी किसे कहते हैं। बालक देखो अभी हम एड्स पढ़ रहे हैं, एड्स से संबंधित अभी तथ्य चल रहा है, और जब तक हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट नहीं कर दें उसके बाद हम खुद मौका देते हैं आपको कि कहीं पर समस्या आए तो पूछिए, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहे थे एड्स के बारे में।
तो हमने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको एड्स हो गया है। तो अगर हम आप बायोलॉजी से हैं तो इतना तो जरूर जानते हैं कि भाई अगर एड्स हो गया है तो यह किस वायरस से हुआ होगा? HIV वायरस से हो गया होगा। अब हमें एक जागरूक नागरिक होने के कारण हमें यह तो पता लगाना पड़ेगा ना कि भाई हमारे शरीर में HIV वायरस आया कहां से। हम आप तो नॉर्मल सी चीजें जानते हैं ना कि अगर एड्स किसी को है तो उसके शरीर में किस वायरस का संक्रमण हुआ होगा? HIV का। तो पता तो लगाना पड़ेगा भाई कि HIV आया कहां से, कैसे आया, कैसे हमको अपने चपेट में ले लिया, कैसे अपने आगोश में HIV हमको ले लिया, ताकि हमको कौन सा रोग हो गया है? एड्स हो गया है। नॉर्मली जिस समाज में हम आप रहते हैं, नॉर्मली जिस समाज में हम आप रहते हैं, अगर हम यह कह दें कि भाई हमें एड्स हो गया है तो लोग एक अलग निगाह से देखने लगते हैं। नहीं समझे बातों को? जिस समाज में हम आप हैं उस समाज में किसी व्यक्ति को एड्स होना मतलब ऐसे लगेगा कि लोग उसको बड़ी अजीब दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगते हैं। फल्ला को तो एड्स हो गया भाई, इस तरीका से मतलब लोग बातें करने लगेंगे आपके बारे में तरह तरह के। कटहर कुछ नहीं पता है उनको कि एड्स कैसे जाता है, HIV वायरस जो है किस तरीके से लोगों में प्रवेश करता है, किस तरीके से लोगों को अपने चपेट में लेता है, लेकिन ज्ञान तो बड़ी लंबा लंबा छोड़ेंगे। तो जे अगर किन्हीं को भनक लग गया कानो कान की आपको छोड़िए, मान लीजिए सपोज हम ही को आपको कहेंगे बार बार, तो आप लोग कहेंगे हमको क्या एड्स होगा भाई, आप ही को हो जाए। चलिए सपोज अपने पर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमको एड्स हो गया, अगर हम बोल दें तो लोग मेरे बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे सोझे हमारे चरित्र पर, सीधे सीधे हमारे चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। लोग हमसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, लोग हमसे कटना चाहेंगे, हमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। यह जो HIV वायरस है इसके फैलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जब तक ब्लड का कांटेक्ट नहीं होगा, याद रखना है आपको, ब्लड यानी कि खून, याद रखिएगा, रक्त भी इसको हम लोग कहते हैं। जब तक एक आजाद आलम है, कह रहे हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सर। भाई अभी ऑब्जेक्टिव का क्या जरूरी है, अभी सब्जेक्टिव का क्या जरूरी है? आपको हम एक पन्ना देंगे, गारंटी है उसी से रहेगा भाई। आप काहे बोर्ड एग्जाम का टेंशन ले रहे हैं भाई? तब अभी नहीं करिए हमारे क्लास, आप लास्ट में हम क्रैश कोर्स चलाएंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है? काफी पर्याप्त है आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाने के लिए। अभी नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। बोर्ड एग्जाम हलवा चीज है, पिंदी चीज है। आपको हम एक पन्ना दे देंगे, उसी से गारंटी है पूछेगा, प्रत्येक साल पूछता है। नहीं हो तो फेसबुक पर जा करके बायोगुरु बहेरी सर्च करिएगा। क्या सर्च करना है? बायोगुरु बहेरी, उसमें पोस्ट देखिएगा, स्क्रॉल डाउन करके करके प्रत्येक साल हम डालते हैं। एग्जाम से पहले हम पन्ना डालते हैं, मिला करके देख लीजिएगा अपना। उसके बाद मिला करके भी हम ही डालते हैं कि भाई ये रहा हमारा गेस, आई रहा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, मिला लो। मिला के हम ही मिला देते हैं, टिक मार के दे देते हैं। ऐसे आपका फायदा। गजब लिल्ला है महाराज। यहाँ नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बालक करें सर कितने बजे से क्लास चलता है? 7 बजे शाम से बाबू क्लास चलता है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। एक नंबर है 74 62 95 83 43। इस नंबर पर अपना नाम और एड्रेस भेज दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। हाँ, आप ही की तरह हम भी दानी बाबा हैं, कोई चार्ज नहीं है। एहन नहीं है कि बच्चा को अपना ग्रिप में लेकर के फिर बाद में एप्लीकेशन पर ले आएंगे ना, एहन कोनो बात नहीं है। पैसा कमाना हमारा एक्सटेंशन नहीं है यूट्यूब से। इस पर क्या करना है आपको? अपना नाम और क्या करना है आपको? अपना एड्रेस भेज देना है। आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास शुरू होने से पहले हम उस ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल देते हैं या उस वीडियो का लिंक डाल देते हैं। उसके थ्रू सीधे आपको इस लाइव क्लास वाले वीडियो पर लेकर के आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा जो लोग करना चाहते हैं लाइव, अन्यथा तो कोनो बातें नहीं है। ठीक, तो हम ये कह रहे थे HIV के बारे में। HIV के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। HIV जो वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश किया, वो कैसे प्रवेश किया भाई? तो जब तक ब्लड का कांटेक्ट नहीं होगा, खून का कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक HIV होने का कोई संभावना बनता ही नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी को एड्स हुआ
बस उसके बारे में, उसके चरित्र का चित्रण करना शुरू कर देते हैं, उसे कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं, लोग आपस में बातें करने लगते हैं, लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जे आदमी 5 वर्ष में मरने वाला था, वो 2 वर्ष में डिप्रेशन का शिकार होकर के मर जाता है। किसी भी रोगी को, किसी भी रोग से ग्रसित व्यक्ति को जब तक आप हौसला नहीं दीजिएगा, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है भाई, विल पावर है, और कमजोर हो जाएगा। जो 10 वर्ष में मरने वाला है, 2 वर्ष से मर के खत्म हो जाएगा वो। उसको सहानुभूति देने के बजाय लोग क्या करते हैं, उसके बारे में चर्चाएं करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, पहले किसी भी चीज के तह में जाते हैं, तथ्य पर बात करते हैं, हवाई गप नहीं करते हैं वो। अब HIV वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब तक ब्लड का कांटेक्ट नहीं होगा तब तक HIV होने का कोई संभावना नहीं बनता है। एक साथ खाने से, एक साथ सोने से, एक साथ उठने से, एक साथ बैठने से HIV वायरस आपके बॉडी में प्रवेश नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, उसके साथ अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको एड्स हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड आपके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक आप में एड्स होने की कोई संभावना नहीं बनती है। बात समझ रहे हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या है? अब ब्लड का कांटेक्ट होगा कैसे भाई? एहन तो है नहीं कि उसके खून से अपना खून हम धकेना करके मिला लिए हैं, है ना? थोड़े होता है देह में खून निकाल लिए हैं, अपन देह के खून मिला दिए, ऐसे तो होता नहीं है। नॉर्मली कैसे ब्लड का कांटेक्ट होता है? तो मान लीजिए कि आपको खून की आवश्यकता है, हमारा एड्स फेल है, आप हमको बोले कि गुरुजी कहीं खून दे दीजिए, ब्लड दे दीजिए, तो हम जान दे देंगे। तो खूब ब्लड मांग दिए आप, हम प्राण दे देंगे निकाल करके आपको। हम बोले ठीक है, अगर हमरा से होने वाला है 1 पौवा, तो हमारे देह में खूने है, ले लो जितना लेना है। जब एक शिक्षक के लिए उसका अपना कुछ नहीं होता है, क्या लगता है कि ई बोर्ड, ई मार्कर, ई कैमरा, ई सिस्टम पूरा ई ओल झोल हमर है, हमारे बाप के है, हम जमीन बेच के किने हैं, सब आप ही के पैसा से ना बनाया गया चीज है। तो आपका ना प्रॉपर्टी है कि हमारा प्रॉपर्टी है। हम मरेंगे तो हम लेकर के जाएंगे ये सब चीज। क्या कहिएगा, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, चलो बोर्ड मार कर दे दो उनके सारा पर, जला दो। ऐसे थोड़े होगा। हमारे बाल बच्चा बेच लेगा, हमारा भाई यार बेच लेगा, कवारी के भाव में बेच लेगा। उसको एक बोर्ड के कोनो उपयोग है? बेच लेगा कवारी के भाव का। जब तक हम इसका उपयोग कर रहे हैं हमारा बपौटी थोड़े है ये सब चीज। हम बोर्ड लिए के धरती पर पैदा लिए थे, ऐसा थोड़े होता है। तो वही तमाम तरह की चीजें हैं ना, समझना पड़ेगा आपको कि ब्लड का कांटेक्ट। आपको मान लीजिए खून की आवश्यकता हुआ, आप हमको बोले कि गुरुजी खून दे दीजिए, हम खून दे दिए आपको। अब बिना आप टेस्ट करवाए हमारा खून अपने बॉडी में चढ़ा लिया, हमको भेल था एड्स, आप में भी एड्स होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा पहला तो बोल दिए, दूसरा कारण क्या हो सकता है ब्लड के कांटेक्ट का? सपोज करें कि आपको किडनी की जरूरी है, आप कहिएगा कि आप ही को काहे जरूरी है भाई? तो मतलब एक समझने के लिए एग्जाम्पल समझा रहे हैं। आपको किडनी की जरूरी है, आवश्यकता है, किडनी आपका एगो फेल हो चुका है, मान लीजिए सपोज करिए किसी और का फेल हो गया है, एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा, मान लीजिए आप ही को फेल हो गया है, आप बोले कि सर वो किडनी दे दीजिए, हमको 2 किडनी है, हमको फेल है एड्स। बिना हमरे ब्लड का जांच करवाए आप क्या किए, हमारा किडनी निकाल कर अपना देह में सेट कर लिए, फिर भी तो एड्स होने की संभावना बनी हुई है। तीसरा कारण क्या है बुआ? दाढ़ी जो हम आप बनाते हैं रेजर से। अभी नॉर्मली इसका देखिए, अब कहिए कि दाढ़ी बनाते तो कहाँ ब्लड का कांटेक्ट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है भाई? अभी आप इसका एग्जांपल समझ लीजिएगा। अब जो लड़कियां होंगी उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो लड़के हैं इसका एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकते हैं। सपोज क्या करिएगा, एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिएगा और गाल पर रगड़ के देखिएगा, आपको कोनो तरह का फीलिंग नहीं हुआ। लेकिन दाढ़ी बनाने के बाद फिर रगड़िएगा, लगेगा छनछना के लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हुई होगी भाई, कहीं ब्लेड लग गया, कट गया, फुट गया, फिर उसी ब्लेड से आप बनवा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में भी ना एड्स होने की संभावना बनी रहती है। इंजेक्शन सुई के द्वारा, बात समझ रहे हैं? सपोज करिए पहले जमाना क्या बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, हो सकता है मे बी कि आप भी देखे होंगे। हाँ, कुछ समय के बाद जो बच्चे आएंगे वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप लोग जरूर देखे होंगे कि जो ग्रामीण डॉक्टर होते हैं, ग्रामीण डॉक्टर का मतलब समझ रहे हैं, हम उनको झोरा छाप डॉक्टर नहीं कहेंगे। जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, कुछ लोग उनको झोरा छाप डॉक्टर बोलते हैं। रे भाई, वही झोरा छाप डॉक्टर हैं जिनकी वजह से आप जीवित हैं। इस कोरोना काल में वही ग्रामीण चिकित्सक थे जिन्होंने आपके समाज को जीवित करके रखा, नहीं तो कब का आपका समाज साफ हो गया होता। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को क्या उपाधि दी जाती है? झोरा छाप डॉक्टर। गजब है महाराज।
आपको पेट में दर्द हुआ, आपको सिर में दर्द हुआ, आप कहीं से गिर पड़े, कहीं एक्सीडेंट हो गया, अभी कौन आते हैं? वही ग्रामीण चिकित्सक आते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग को तो अपना प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ता है ना। गजब लीला है महाराज। तो जो ग्रामीण चिकित्सक होते थे, आपने देखा होगा कि पहले जमाना में कि उनके पास एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक सिरिंज होता था, और एक को सिरिंज और एक को नीली से पूरा गांव में सुइया देते थे। कैसे जाते थे आप? जैसे मान लीजिए हमारे घर पर हमको इंजेक्शन दे करके गए हैं, और हमको बुखार लगल था, हमको इंजेक्शन देकर गए, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपके पास भी गए तो आप भी बोले कि भाई सुइया दे दीजिए, वही सिरिंज निकाले, वही नीडल निकाले, और क्या कर रहे हैं? आपको दे दिए सुइया। बात समझ रहे हैं? तो वैसी स्थिति में भी क्या होता है कि आप में यह रोग होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, देखिए क्या हो गया है कि हमारा कैमरा का बैटरी डाउन हो गया है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से हम लाइव को आगे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मे बी की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। हमारा कैमरा का बैटरी हो गया डाउन, तो हम कर फिर आते हैं। गायब नहीं हो गए नीतीश भाई। हो क्या गया कि हमारा कमरवा का बैटरी डाउन हो गया है। शिवम राज जी कह रहे हैं कि सर रंगीन हो गया है। रंगीन नहीं हो गया, हमारे कैमरा का बैटरी डाउन हो गया है। हाँ, तो जो लोग अभी तक मान लीजिए कि आवाज़ तो सुन रहे होंगे, जो लोग अभी तक लाइव क्लास वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो अपना नाम और एड्रेस लिख करके क्या करिएगा, जो नंबर भेजे हैं आपको व्हाट्सएप नंबर, वैसे नीचे पट्टी पर चल रहा होगा 74 62 95 83 43, उस नंबर पर अपना नाम एड्रेस भेजिए। आपके पास हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर देते हैं, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और जो वर्क देते हैं उस वर्क को बना करके आप जरूर भेजिएगा। आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, आपके लिए ही कह रहे हैं भाई, कमा करके हमको नहीं दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए खैर बेसिक ज्ञान दे दिया आज की क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर हम लोग इसी टाइम में लाइव आएंगे 7 बजे। 7:10 हो जाता है, इसके लिए हमें खेद है, थोड़ा टाइम लग जाता है सेटअप वगैरह करने में। ठीक, हाँ, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड ड्रीम, थैंक यू। और जो लोग अभी तक लाइक वगैरह नहीं ठोके हैं, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं, तो करना भी नहीं है। बाय। एक वीके एंटरटेनमेंट है, कह रहे हैं सर जनन पढ़ाइए। देखिए वीके एंटरटेनमेंट भाई, जनन हम पढ़ा चुके हैं। हो सकता है मे बी कि आप पहले से क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं, आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, आपको हम लिंक भेज देंगे। वैसे अभी हम बहुत बार पढ़ेंगे पूरे बायोलॉजी को, जरूर बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे पूरे बायोलॉजी को, उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। जुड़ने का मतलब जरूरी नहीं है जुड़ना, लेकिन जुड़ने से फायदा यह हो जाएगा आपको कि जो भी नोट वगैरह होते हैं अलग अलग चैप्टर के, वो नोट आपको प्रोवाइड मिलते रहेंगे। तो इसके लिए तो उस पर अपना नाम और एड्रेस सेंड कर देगा। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू, आभार। सरवन जी हैं, गुड नाइट सरवन, बाय।